लेट्स सी द क्वेश्चन. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs. Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs. Second polar body कब बाहर निकलती है egg nucleus से? तो after the entry of sperm but before fertilization, after fertilization, before entry of sperm into ovum, simultaneously with first cleavage. तो बच्चों दो बातें आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है और सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है. oogenesis जब होता है तो जो प्राइमरी oocyte रहता है, जब वो डिवाइड होता है, उसका अनइक्वल डिवीजन होता है. तो एक तो बड़ी सेल बनती है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, ये प्रियर टू ओव्यूलेशन होता है. फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है वो ओव्यूलेशन के पहले जस्ट बनती है और सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है, उसके ठीक पहले बनती है. ठीक है, तो क्वेश्चन आया एक्सट्रूजन सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स. तो जैसे स्पर्म ओवम तक पहुंचता है, स्पर्म की मेम्ब्रेन ओवम की या सेकेंडरी oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है, स्पर्म की मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आती है, तो सेकेंडरी oocyte जो रहता है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और मैच्योर ओवम बन जाता है और एक पोलर बॉडी बाहर निकलती है जो कि ओवम के बाहर जो पेरीविटेलाइन स्पेस होती है वहां पर आ जाती है. बात समझ में आ रही है आपको? फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, प्रोन्यूक्लियस. कंप्लीट फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? जब मेल प्रोन्यूक्लियस मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब मिलेगा तो उसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. तो उसके पहले एट द अराइवल ऑफ स्पर्म जैसे अराइवल होता है उनका, जैसे ही स्पर्म की मेम्ब्रेन ओवम या सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, तब सेकेंडरी oocyte जो रहता है वो स्टिमुलेट होता है और उसका जो न्यूक्लियस रहता है वो डिवाइड होता है. मतलब कहना चाहिए सेकेंडरी oocyte में डिवीजन होगा तो एक मैच्योर ओवम बनेगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी जो कि ओवम के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, जोना पैरिसोडा और ओवम की मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरीविटेलाइन स्पेस होती है वहां पर चली जाती है. ठीक है, तो ये जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है ये स्पर्म के एंट्री के बाद बनती है बट फर्टिलाइजेशन के पहले बन जाती है. मतलब फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे? स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब मिलता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. मैं थोड़ा उसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए क्या है, जब ओव्यूलेशन होता है तो ये आप देखेंगे जो ओवम रहता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है ओवुलेशन के बाद. ये है अपना सेकेंडरी oocyte, ये है जोना पैलिसोडा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये बाहर की स्पेस को बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस. ओके, तो होता क्या, स्पर्म का अराइवल हो रहा है. स्पर्म जैसे ही इसको कहना चाहिए पियर्स करके, जोना पैलिसोडा को पियर्स करके ओवम जो रहता है कि मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, एज द स्पर्म comes in contact with membrane of secondary oocyte, इसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो ये न्यूक्लियस जो रहता है वो डिवाइड होता है. तो इससे डिवीजन से एक पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा ये ओवम ही रहेगा, मतलब साइटोप्लाज्म का मेजर पार्ट इसी में रहेगा और पोलर बॉडी जो है बाहर की तरफ आ जाती है, ये पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं, वहां पर आ जाएगी. दिस इज व्हाट पीबी, पोलर बॉडी. ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्म का अराइवल हो गया, सॉरी, स्पर्म का अराइवल हो गया है, स्पर्म ओवम की मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया है, बट स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ. उसके पहले जो है फर्टिलाइजेशन के पहले और स्पर्म आने के बाद ये है सेकेंड पोलर बॉडी जो है. दिस इज व्हाट सेकेंड पोलर बॉडी, उसका एक्सट्रूजन होता है. तो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस ऑकर्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा.